प्रेम से बोलो रामलला सरकार की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। कि एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानता है निज पद दीन्हा, दीन जाने पद दीना, दीन जानता है निज पद दीना, दीन जाने जानता है निज पद दीना। ये कहे बाण प्राण हर लीना। भगवान श्री राम राजा सरकार ने ताड़का के ऊपर एक बाण का प्रहार किया और दीन जानता है निज पद दीना। उसको दीन जान करके भगवान ने अपना निज धाम दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन में हरिलाल की, राम राजा सरकार की। जय अब भगवान महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आश्रम में पहुंचे और जैसे ही आश्रम में पहुंचे रात्रि विश्राम हुआ। प्रातःकालीन यज्ञ का आयोजन हुआ। आज भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जैसे ही होमाग्नि से यज्ञ प्रारंभ हुआ तो जैसे ही सुगंधी सुनी महाराज, इधर राम जी और इधर लक्ष्मण जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं और इधर जैसे ही सुगंधी सुनी कि सुन मारी चुन साचुर क्रोही ले सहाय धाबा मुनि द्रोही। आज जैसे ही मारीच और सुभावु राक्षसों की सेना लेकर के यज्ञ की ओर आया और भगवान तो बिल्कुल तैयार खड़े ही थे महाराज। तो मारीच की ओर भगवान श्री राम ने बाण लिया। कौन सा बाण? बिना फन वाला। जैसे तीर होता है ना तो प्रारंभ में फन लगा होता है, वो फन नहीं था, बिना फन का बाण था। और जैसे ही भगवान ने चाप चढ़ाया तो बिना फन बाण राम तहि मारा, बिना फन बाण राम ते मारा, बिना फन बाण राम तहि मारा, बिन बलवान राम ते मारा, बिना फन बाण राम तहि मारा, बिन बलवान राम ते मारा, सती जो जनेगा सागर पारा, सती जो जनेगा सागर मारा, सती जो जनेगा सागर पारा। सती जो जनेगा सागर मारा, समुद्र के उस पार जाकर के मारीच गिरा। मारा नहीं, मारीच को
भगवान ने समुद्र के उस पार फेंक दिया, बोले तुमसे बाद में काम पड़ेगा। और इधर लक्ष्मण जी ने अस्त्र से, वायव्य अस्त्र से 63 लाख राक्षसों की सेना का संहार किया और अग्नि अस्त्र से भगवान श्री राम ने पुनः संधान किया तो सुबाहु का भी उद्धार हो गया। सुबाहु को भी भगवान ने अपना निज धाम दिया। सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। महामुनि विश्वामित्र जी ने अतिबला नाम की विद्या भगवान श्री राम को प्रदान की। आज विश्वामित्र जी राम जी से कहते कि राम, ये यज्ञ तो संपन्न हो गया, अब एक और यज्ञ संपन्न कराना है। और जैसे ही दूसरे यज्ञ की बात की तो राम जी मुस्कुराने लगे, थोड़ा प्रसन्न होने लगे। बोले क्यों प्रसन्न हो रहे? बोले इसलिए प्रसन्न हो रहे कि हमारे विवाह की बात हो रही है। अब कहाँ जाना है? ससुराल जाना है, हमारे विवाह की चर्चा चलेगी। तो पहले के समय में विवाह की जब बातें होती थी ना, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, शर्म आती थी। जैसे ही बात शुरू हुई वो भाग जाती थी वहां से। और आज के समय में तो आपकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना? विवाह करके घर आ जाएंगे आप, तो बस एक बार हाँ कर दो। तो पहले बहुत सारी मर्यादाएं थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि दूसरा यज्ञ संपन्न कराना है, आप हमारे साथ चलिए। और जैसे ही धनुष यज्ञ का नाम सुना, भगवान प्रसन्न होने लगे कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ और हर्ष चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न हुए भगवान श्री राम। आगे आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। आज जैसे ही चले जा रहे विश्वामित्र जी, तो एक आश्रम देखा। आश्रम तो बहुत सारे मिले, लेकिन एक आश्रम विचित्र था। बोले विचित्र कैसा? क्योंकि आश्रम की शोभा होती है सुंदर सुंदर वृक्ष, वहां पर नव प्रफुल्लित पुष्प हो, सुंदर झरना बह रहा हो, पशु पक्षी चहक रहे हो, दिव्य वातावरण हो, शांति का अनुभव हो। ये आश्रम है, इसे आश्रम कहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा, लेकिन वहां ना तो कोई पुष्प है, ना कोई हरियाली है, ना कोई जलाशय है, और ना ही कोई पशु पक्षी है। बिल्कुल शांत पड़ा है, खीनल पड़ा है। ये विचित्र था। भगवान श्री राम ने जैसे ही आश्रम को देखा, तो विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु, आश्रम तो बहुत सारे देखे, कोई ज्यादा अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है, लेकिन ऐसा आश्रम मैं पहली बार देख रहा हूं। तो उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। और महर्षि गौतम के पास एक कामधेनु गाय थी। वो ऐसी गाय थी, उसके सामने कहो, गौ माता, आज हमें 5 लीटर दूध चाहिए, संतों की सेवा करनी है। तो हम आप गाय को दूहते हैं, दूहते कि नहीं दूहते? लेकिन कामधेनु के नीचे यदि पात्र रख दो और प्रार्थना करो कि हमें इतना दूध चाहिए, वो उतना ही निकालती थी। एक मग चाहिए तो एक मग ही निकलेगा, एक टप चाहिए तो एक टप ही निकलता था, एक बाल्टी चाहिए तो एक बाल्टी ही निकलता था। जितना चाहिए उतना ही अपने आप निकल जाता था। अब एक समय चतुर्मास के लिए संत आए गौतम ऋषि के आश्रम पर,
और जैसे ही आश्रम की शोभा देखी महाराज, हरा भरा चहचहाता हुआ आश्रम, बड़ा दिव्य। और जैसे ही कामधेनु की प्रभुता देखी तो संतों के मन में आया कि ये कामधेनु तो हमें मिलनी चाहिए, ये कामधेनु तो हमारी होनी चाहिए। क्या किया जाए? तो उस समय संतों ने एक नकली गाय बनाई, जो ढांचा मात्र होता है ना, एक ढांचा बनाया गाय का। और जैसे ही गौतम ऋषि ने उस पर हाथ फेरा और इतने में वो ढांचा गिर पड़ा और शोर कर दिया कि गौतम से गौ हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, जबकि वो था केवल ढांचा। अंत में जब गौतम ऋषि को पता चला कि ये सब कामधेनु की वजह से, ये सुंदर आश्रम की वजह से हुआ है, तो उसी क्षण संतों के साथ आश्रम को भी श्राप दे दिया कि इस आश्रम की वजह से तुम हम पर इतना शापित वचन दे रहे थे, जाओ ये आश्रम भी क्षीण हो जाएगा। उस समय से उस आश्रम में कोई भी प्रवेश नहीं किया, ना ही गाय बछड़ा, ना ही पशु पक्षी, ना कोई लता पत्ता, ना पुष्प, ना जल, कुछ भी नहीं। अब उसी आश्रम में एक पत्थर की शिला भी थी। पत्थर की शिला। भगवान श्री राम ने पूछा, प्रभु ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव आप तो सब जानते हो, उसके बाद भी हमको बढ़ाई देते हो। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। श्राप दिया गौतम ऋषि ने, तो ये पत्थर बन गए। और राघव, यदि आप अपनी कृपा कर दो, पद को स्पर्श करा दो, तो ये अहिल्या पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगी। राम ने कहा, प्रभु मैं क्षत्रिय रघुवंशी हूँ और एक स्त्री को पैर से स्पर्श करना ये हमारे यहाँ की विधा नहीं है। ये सिखाती है हमें श्री रामचरितमानस की कितना सम्मान होता है स्त्रियों का। और एक महाराज जिंदा जलाई जाती है, मारपीट की जाती है, सिर्फ थोड़े से धन के लिए। राम जी ने कहा, मैं पद स्पर्श नहीं कर सकता, एक स्त्री को पैर से छूना ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर असत्य बोल करके किसी के प्राण बचते हैं तो धर्म कहता है कि उस परिस्थिति में असत्य भी सत्य के समान होता है। अगर हमारे असत्य बोलने से किसी की प्राण रक्षा होते हैं तो तुम्हारा असत्य नहीं, वो सत्य के समान है। इसलिए इसका हित छुपा है, हित छुपा है, तो इसलिए स्पर्श करना भी उचित है। तो उस समय भगवान श्री राम ने पद स्पर्श नहीं किया, पद की रज को स्पर्श कराया है। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। तो आज जैसे ही स्पर्श हुआ महाराज, पत्थर स्वरूप अहिल्या स्त्री के रूप में परिवर्तित हुई और हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहती है कि पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही। में अधीरा पुलक शरीरा मुख
सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर हाथ जोड़ करके मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अगर गौतम ऋषि श्राप ना देते तो आज मैं आपके दर्शन ना कर पाती। प्रेम विहल हो गई मैया अहिल्या। स्तुति की भगवान की, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान दीन बंधु है, बिना कारण के ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन तुम मूर्ख है, सठ है, जो इन फालतू के जंजाल में पड़ा है, तो ये सब छोड़ करके भगवान का भजन कर। आज अहिल्या का उद्धार किया। पुनः वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि विश्वामित्र जी ने अनेक कथाएं सुनाई भगवान श्री राम को। आज कथाओं का वर्णन करते हुए महामुनि विश्वामित्र जी महाराजा जनक की पावन मिथिला में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही महाराजा जनक को ये पता चलता है कि विश्वामित्र जी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं, तो अपनी सभा के साथ सतानंद जी को लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। प्रणाम किया, आसन दिया, बैठ गए। और जैसे ही बैठे महाराज, तो जनक जी ने राम और लक्ष्मण को देखा। जनक जी कौन है? ज्ञानी। और ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं है। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी। परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई और व्यास जी ने सुखदेव जी का परीक्षण के लिए राजा जनक के पास भेजा। ये वही महाराजा जनक है। अब जैसे ही जनक ने देखा तो भगवान को या तो ज्ञानी पहचान सकता है, या बैरागी पहचान सकता है, या फिर भक्त पहचान सकता है। चौथा कोई भगवान को पहचान नहीं सकता। या तो आप भक्त हो, या आप बैरागी हो, या आप ज्ञानी हो। तो ज्ञानी है महाराजा जनक। जैसे ही राम को देखा तुरंत पूछने लगे कि ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुकुल मुन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। राजा जनक ने मेरे हित पूर्ति के लिए मेरे साथ भेजा है। ये महाराजा दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। जनक ने कहा आपने जो कहा सो ठीक है, लेकिन ये वैसे लगते नहीं है राजकुमार जैसे। कहा क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो निगम नेत तह गावा, उभय वेश धर की सुई आवा। हमको तो ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्म स्वयं रूप धारण करके पृथ्वी पर आया हो। इनको देखने से एक अलौकिक अनुभूति होती है, एक आनंद आता है हृदय में। ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्म का दर्शन हुआ है। अब ये ज्ञान भरी बातें महाराजा जनक कर रहे थे। अब भगवान जी मुस्कुरा रहे थे कि ऐसा ना हो ये ज्ञानी हमारी पोल पट्टी खोल दे कि ये कोई साधारण नहीं, तो ब्रह्म है। तो भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। और राजा जनक कहते हैं कि हमको इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ए प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, ये प्रिय सब है
को तो इनको देख करके ऐसे लगता है जैसे यही ब्रह्म है जो स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया हो। मन मुस्काए है राम सुन वाणी, राम ने प्रसन्न हो रहे कि ऐसा ना हो ज्ञानी हमारा भेद खोल दे। आज महाराजा जनक ने जब ऐसा कहा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने राजा जनक को प्रणाम किया और राजा जनक ने विश्वामित्र जी के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की, सुंदर स्थान दिया। आज जैसे ही पहुंचे तो भगवान तो सबके मन की जानते हैं। लक्ष्मण का विचार आया कि मैं जनकपुर देखना चाहता हूं। अब स्पष्ट तो नहीं कह सकते, इसलिए राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि नाथ लखनपुर देखना चाहते, आप आज्ञा दो तो हम जनकपुर का भ्रमण कर ले। उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जाओ, जाकर के जनकपुर वासियों का जो जीवन लिया है ना, जो जन्म लिया है ना, उस जन्म का हेतु पूर्ण करो। अपना सुंदर स्वरूप दिखा करके, अपने दर्शन करा करके उनके जीवन को कृतार्थ करो, उनके नेत्रों को सफल करो। इधर सारे जनकपुर वासी जैसे ही राम लक्ष्मण नगर में प्रवेश किया तो जो नगरवासी थे ना, वो काम कर रहे थे, अपना काम छोड़ दिया। बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग लूटन लगा। रंग माने भिखारी, भिखारी से कहते यहाँ सोना पड़ा है तो दौड़ कर आएगा कि नहीं आएगा, भागते हुए। तो इसी प्रकार आज सारे जनकपुरवासी भिखारी बनकर के भागने लगे, मानो कोई स्वर्ण कोई मणि चले करके आ रहे, उसको लूटने के लिए भाग रहे। आज दर्शन करते हुए कहते हैं जनकपुर की नारियां कि राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, 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 राम बिहरे जनकपुर की खोरन में। झूमती झुमती जाती झरोखन में, झूमती झुमती जाती झरोखन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में। दूसरी सखी से कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सावरे गौर सखी दो सुकुमार हैं, 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 मलमणियों के पुष्पों के ही हार हैं, मलमणियों के पुष्प ही हार हैं,
में घूमने दो, है ना। जब ससुराल आए हैं तो एक दो दिन तो विश्राम करने दो। वैसे ही कल विवाह होगा, परसों वनवास चले जाएंगे बेचारे, है ना। तो इसीलिए आज भगवान जनकपुर में विश्राम करेंगे और हम और आप भी अपने अपने घर में विश्राम करेंगे। आज की कथा का पुष्प विराम यहीं समर्पित करते हुए, कल भगवान श्री राम का माता जानकी जी के साथ विवाह है, तो आप सभी लोग खूब तैयार होके आइएगा, खूब मेहंदी लगा करके और नए नए कपड़े पहन करके, ठीक है। अब दूरी हो गई नहीं, हम भी अपना लहंगा पहन करके आते हैं, तो खूब ऐसे तैयार होकर आना है जैसे बारात में सच में जाते हैं। जैसे सही की शादी में जाते हैं ना, खूब मेकअप करके तैयार होके नए नए कपड़े पहन करके, तो सबको ऐसे ही तैयार होकर के आना है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, दिव्य श्रृंगार कर करके। तो समय से आइएगा, कल भगवान की सुंदर दिव्य विवाह की कथा हम और आप श्रवण करेंगे। आइए एक भजन और आरती और प्रसाद लेकर के हम और आप अपने अपने घर जाएंगे। प्रेम से बोलो राम राजा सरकार की, जनकपुर धाम की। अरे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राम सीता की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राम सीता की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राम सीता की। बस के बार से से लगा कर देख मस्तक पर, बस के बार से लगा कर देख मस्तक पर लगा कर दे। तू बस के पार से लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत सोई किस्मत सोई किस्मत जगा देगी चरण श्याम प्यारी की, सोई किस्मत जगा देगी श्याम प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राम सीता की, चरण रजे राम सीता की, चरण रजे राम सीता की। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे श्याम प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राम सीता की, चरण रजे राम सीता की, चरण रजे राम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मैं धीरण आई से आरती के लिए आमंत्रित करता हूँ। कल की कथा में प्रभु श्री राम का सुंदर सा विवाह होगा, धनुष युग की लीला होगी। सभी भक्तगण, सभी माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में पधारे और प्रभु के पावन में कथा कर स्नान कर जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करें। और कल देखो बारात है, तो बारात में थोड़ा समय लगेगा, तो समय निकाल के आइएगा घर से।